बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं एडवांस ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर शुरू करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमने इस एडवांस ग्रुप थ्योरी में पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर आउटलाइंस लिखी हुई हैं। हम सबसे पहले नॉर्मलाइज़र पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेंट्रलाइज़र, सेंटर, कॉन्जुगेसी क्लास, क्लास इक्वेशन, होमोमॉर्फिज्म, सेलोस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन वगैरह, और इसके रिलेटेड और भी बहुत कुछ है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक जो कि नॉर्मलाइज़र है उससे। तो नॉर्मलाइज़र क्या है? लेट G be a group and X be any arbitrary subset of G. The set of those elements of G which permute with X is called normalizer of X in G. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो पहली बात कही गई है कि हमारे पास कोई एक ग्रुप G होना चाहिए और उसका कोई भी सबसेट, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सब ग्रुप हो, कोई भी सबसेट X होना चाहिए। तो ग्रुप के हम उन एलिमेंट्स को कहेंगे कि वो नॉर्मलाइज़र में जाएंगे जो पूरे के पूरे सेट X के साथ परम्यूट कर जाएं, यानी कि कम्यूट कर जाएं। और इस चीज़ को हम डिनोट इस तरह से करते हैं एन जी ऑफ एक्स। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स इन जी में वो तमाम एलिमेंट्स ग्रुप्स के आएंगे। इसमें हमारे पास ग्रुप के एलिमेंट आएंगे जो एक्स के साथ कम्यूट कर जाएं। जैसे यहाँ पर देखिए कि ए को अगर हम लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कराएं या राइट साइड से, हमारे पास इक्वल आना चाहिए। अगर हमारे पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास ऑपरेशन एडिशन हो तो एडिशन होगा। यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो उसके मुताबिक हम यहाँ पर परफॉर्म कराएंगे। तो इसमें जो बुनियादी कंडीशन है वो यही है कि इसमें ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जो एक्स के साथ परम्यूट कर जाएं या कम्यूट कर जाएं। एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने ग्रुप ले लिया सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3 और इसके अंदर हम जानते हैं 6 एलिमेंट्स आएंगे, 3 फैक्टोरियल और आइडेंटिटी ए स्क्वायर बी, ए बी और ए स्क्वायर बी। हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक एक हमने ग्रुप लेना था, एक हमने कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट लेना था और हमने सबसेट ले लिया x इज इक्वल टू बी, सिंगलटन सेट बी। तो हम क्या करेंगे, अब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को उठाएंगे और चेक करेंगे कि जो जो एलिमेंट x के साथ परम्यूट करेगा, कम्यूट करेगा, वो हम कहेंगे कि इसके नॉर्मलाइज़र में चला जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमने आइडेंटिटी एलिमेंट सबसे पहले उठाया, तो आइडेंटिटी जब लेफ़्ट साइड से x के साथ मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी डॉट b, और आइडेंटिटी जब b के साथ मल्टीप्लाई होती है तो b को चेंज नहीं करती, b आ गया आंसर। इसी तरह से जब आइडेंटिटी को हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई कराया तब भी हमारे पास आंसर b आ गया। तो देखिए ये दोनों आंसर इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी इसके नॉर्मलाइज़र में चली जाएगी। इसी तरह से हम ग्रुप का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे जो कि a है, तो उसको लिए हम जब चेक करेंगे क्या आएगा, a जब मल्टीप्लाई होगा x के साथ लेफ़्ट साइड से तो आंसर हमारे पास ए बी आया, लेकिन जब हमने a को मल्टीप्लाई कराया x के साथ राइट साइड से तो हमारे पास बी ए आंसर आ गया, जो कि इक्वल नहीं है एलिमेंट्स। हम जानते हैं बी ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट ए है ये इसके नॉर्मलाइज़र में नहीं जाएगा। इसी तरह से सेम प्रोसेस हमने बी के लिए करना है, तो आंसर अगर सेम आ गया तो बी हमारे पास उसके नॉर्मलाइज़र में चला जाएगा, अगर आंसर सेम नहीं आया तो बी नॉर्मलाइज़र में नहीं जाएगा। सेम प्रोसेस ए स्क्वायर के लिए किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी के लिए या ए स्क्वायर बी के लिए भी यही प्रोसेस किया हुआ है। तो इस तरह से हम ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के लिए चेक करेंगे और एंड में जब हम नॉर्मलाइज़र लिखना शुरू करेंगे तो उसमें वो तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे जो कम्यूट कर जाते थे x के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा था और एक हमारे पास ये एलिमेंट b आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, जब लिखेंगे नॉर्मलाइज़र ऑफ x इन g तो क्या आएगा, आइडेंटिटी और b, ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो इस तरह से हम नॉर्मलाइज़र को फाइंड आउट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइज़र।
नेक्स्ट देखिए हमारे पास रिमार्क्स हैं, और इसमें जो सबसे पहला रिमार्क है वो क्या है कि नॉर्मलाइजर ऑफ जी इन एक्स इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ जी बिकॉज एट लीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज़ इन नॉर्मलाइजर। तो पिछली एग्जांपल को अगर गौर से देखिए तो यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो एक्स के साथ कम्यूट कर जाता था, और इसीलिए हमने कह दिया कि आइडेंटिटी उसके नॉर्मलाइजर में चला गया। और आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी भी यही है कि वो जब किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेट करती है तो उस एलिमेंट को चेंज नहीं करती, सेम वैसे ही छोड़ देती है। तो आइडेंटिटी की इसी खसूसियत की वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हमने किसी भी एलिमेंट का, किसी भी सेट का नॉर्मलाइज़र फाइंड करना हो तो वो नॉन एम्प्टी आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट ग्रुप का होगा जो उसके नॉर्मलाइज़र में होगा। तो यही हमारे पास पहला रिमार्क है कि जो नॉर्मलाइज़र ऑफ एक्स है ये हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होगा ग्रुप का जो उसके नॉर्मलाइज़र में होगा। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा रिमार्क है वो क्या है कि इफ़ x इज इक्वल टू सिंगलटन सेट देन वी स्पीक ऑफ द नॉर्मलाइज़र ऑफ a इन g। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, नॉर्मलाइज़र ऑफ a इन g, वहाँ हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइज़र ऑफ x इन g, एंड इज़ डिनोटेड बाय नॉर्मलाइज़र ऑफ a इन g। इस तरह से हम डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंगलटन सेट के लिए ये प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल में देखा, ये हमारे पास एक सिंगलटन सेट B था, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नॉर्मलाइज़र ऑफ B इन G। यहाँ पर x की जगह हम b भी लिख दें तब भी हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। और हम पढ़ते किस तरह से हैं कि नॉर्मलाइज़र ऑफ b इन g। इस तरह से नेक्स्ट रिमार्क क्या है कि नॉर्मलाइज़र ऑफ a इन g कंटेन्स टुगेदर विद द ऑल पावर ऑफ a। अब इस प्रॉपर्टी को भी हम उसी एग्जांपल के रिलेटेड करके प्रूव करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने जो एलिमेंट लिया था वो b लिया है, और b स्क्वायर हम जानते हैं आइडेंटिटी के इक्वल है, तो ये इसी तरह से b क्यूब b के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट अगर हमारे पास वो सिंगलटन सेट आ जाए तो उस एलिमेंट का जो नॉर्मलाइज़र होगा उसमें वो एलिमेंट भी आएगा और उसकी तमाम पावर्स भी होंगी। अब यहाँ पर b भी आ गया, और b की पावर 2 जब हम करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, 3 करेंगे तो फिर से b आएगा, फिर अगर हम 4 करेंगे तो फिर से आइडेंटिटी आएगा। तो गोया इसमें यही दो एलिमेंट्स आएंगे, आइडेंटिटी और b। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉर्मलाइज़र ऑफ x इन g इज़ अ सब ग्रुप ऑफ g। इसके लिए ये कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि x हमारे पास सब ग्रुप हो, लेकिन इसका जो नॉर्मलाइज़र का जो आंसर आएगा वो हमारे पास लाजमी सब ग्रुप होगा। जैसे हम पिछली एग्जांपल में अगर गौर से देखें तो इसमें हमारे पास सिंगलटन सेट b जो हमने लिया था वो सब ग्रुप नहीं था, लेकिन जब हमने इसका नॉर्मलाइज़र फाइंड किया तो ये हमारे पास एक सब ग्रुप बनता है। इसी तरह से नेक्स्ट रिमार्क है कि इफ़ x वी आ सब ग्रुप ऑफ g। अब यहाँ पर पहले हमने सबसेट को, x को हमने सिर्फ सबसेट ही लिया। अब यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास x क्या है, सब ग्रुप है g का, देन नॉर्मलाइज़र एंड g ऑफ x कंटेन्स x, यानी कि ये जो x होगा हमारे पास, ये जो सब ग्रुप होगा ये सबसेट हो जाएगा उसके नॉर्मलाइज़र के। इसी तरह से एक और रिमार्क है कि इफ़ g इज साइक्लिक और एबिलियन एंड x be any arbitrary subset of g then normalizer of x in g is equal to g। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप एबिलियन हो तो उसके तमाम सबसेट्स भी एबिलियन होते हैं, और एबिलियन की प्रॉपर्टी क्या है कि वो उसमें तमाम एलिमेंट्स कम्यूट कर जाते हैं। अगर कम्यूट कर जाते हैं तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स उसके नॉर्मलाइज़र में चले जाएंगे, और ग्रुप और नॉर्मलाइज़र दोनों सेम हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइज़र ऑफ x इन g इज़ इक्वल टू g। इसी तरह से x अगर हमारे पास कोई सेमी ग्रुप आ जाए तब क्या कंडीशन होगी, x सबसेट हो जाएगा नॉर्मलाइज़र ऑफ x इन g। और लास्ट हमारे पास एक डेफिनेशन भी है, और वो क्या है कि अ सब ग्रुप x ऑफ अ ग्रुप g इज़ सेल्फ नॉर्मलाइजिंग सब ग्रुप इफ़ x इज़ इक्वल टू नॉर्मलाइज़र ऑफ x इन g। में हमारे पास कंडीशन क्या है कि x कोई सब ग्रुप होना चाहिए,
और उस वो इक्वल होना चाहिए अपने नॉर्मलाइज़र के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि x इज़ इक्वल टू नॉर्मलाइज़र ऑफ x इन g, तो उस x को हम कहेंगे कि ये सेल्फ नॉर्मलाइजिंग सब ग्रुप है। तो आज के लेक्चर में हमने नॉर्मलाइज़र को देखा कि नॉर्मलाइज़र होता क्या है, और उसके रिलेटेड एक एग्जांपल की और रिमार्क्स को समझने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इसके रिलेटेड मज़ीद एग्जांपल्स, और कुछ को हम प्रूफ भी करेंगे, कुछ को जस्ट हम आंसर ही लिखेंगे। और अगर इसके रिलेटेड आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।